मांग क्या मांगता है? बोले मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता, जो आया है वो जाएगा, और कुछ मांग। तो हिरण्यकश्यप बड़ा ज्ञानी, उसने कहा मैं दिन में मरूं ना रात में, न घर के बाहर न घर के अंदर, न धरती पे न आकाश पे, न अस्त्र से न शस्त्र से, और आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मैं नहीं मरूं। अब हिरण्यकश्यप ने इतनी तपस्या की, वरदान तो देना ही पड़ेगा। बोली ठीक है। श्रोता बंधु, हिरण्यकश्यप मरा कहाँ है मालूम है? यही समय है वो, बिल्कुल यही समय, संध्या समय। और हिरण्यकश्यप को काय से मारा है? नाखूनों से। किस रूप में मारा है? नरसी रूप में। और महीना कौन सा था? इस साल आ रहा है वो मलमास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, कहीं कहीं ढोंडिया का महीना भी बोलते हैं उसको, नारायण है। तो आज हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया है कि तीनों लोग उसने जीत लिए। सब ब्रह्मा जी की शरण में आए। देवता ब्रह्मा जी गए भगवान की शरण, प्रभु अवतार लीजिए, हिरण्यकश्यप को मारिए। बोले हिरण्यकश्यप को अभी भी नहीं मारूंगा। हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र से शत्रुता करेगा तब मैं उसको मारूंगा। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र वे अनुराग, आह्लाद, संलाद, और चौथा हुआ है प्रहलाद। सब पढ़े लिखे बैठे यहाँ, प्रहलाद का संधि विच्छेद करो जरा। प्र धन आह्लाद, प्र यानी चारों ओर, आह्लाद यानी आनंद देने वाला। चारों ओर जो आनंद देवे उसी का नाम प्रहलाद है। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हो गए हैं तो गुरु शुक्राचार्य जो है उनके पुत्र है संदर्मक, उनके पास भेजा और कहा कि मेरे बेटे को राजनीति की शिक्षा दो। प्रहलाद जी तो बचपन से ही भक्ति के रंग में रंगे हैं। भक्ति का रंग लगता नहीं है, और लग जाए तो छूटता नहीं। आप भी आए हैं ना, दूर दूर से पधारे। सब भक्तजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, व्यास मंत्र से सबके चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि आप भक्ति के रूप में आए हैं। और भक्ति का रंग देखो, मानना पड़ेगा। 5 बजे तक की कथा है, पर धीरे धीरे 5:30 बजते हैं, फिर भी आप ऐसे भाव से बैठे हो। ये कथा के प्रति आपका दिव्य भाव है, सबके चरणों में वंदन है। तो भक्ति किसी के कहने से नहीं होती, भक्ति तो यहां से प्रकट होती है। मेरा भाई ने भी कहा है कि मेरे सावरे का रंग श्याम है, और श्याम रंग को कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। गोपियों ने भी यही कहा है। क्या कहा है? श्याम पिया मोरी रंग चुनरिया, रंग चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। श्याम पिया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं घर नहीं जाऊंगी। बीत ही जाए चाहे, बीत ही जाए चाहे सावित्रिया। चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। रंग
श्याम किया रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मेरे सावरे, मीरा बाई ने कहा मेरे सावरे का रंग श्याम है। गोपी भी कहती प्रभु हमें श्याम के रंग में रंगना। और प्रहलाद जी भी किस रंग में रंगे हैं? भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। भक्ति का रंग लगता नहीं और लग जाए तो छूटता नहीं है। पर गुरु जी जो सिखाते हैं राजनीति, प्रहलाद जी पूरा पाठ सीख लेते हैं। गुरु जी जो सिखाते हैं सीख जाते हैं। तो प्रहलाद जी को ले गए गुरु जी हिरण्याकश्यप के पास में। आपका बेटा बड़ा सयाना है, आपका बेटा बड़ा सयाना है और जो भी सिखाओ जल्दी सीख जाता है। अच्छा अच्छा, आजा बेटा, आजा 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 मेरी गोद में बैठे बेटा, आजा आजा आजा। प्रहलाद जी को गोद में बैठाया, सिर पे हाथ घुमाया। गुरु जी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि तेरे को जो सिखाओ सीख जाता है तू। तो बेटा तेरे को जो अच्छी बात लगी हो बता। विचार किया कि गुरु जी ने तो राजनीति में मारकाट के सिवा कुछ भी नहीं बताया है। और पिताजी मुझसे कहते हैं कि अच्छी बात बताओ। पिताजी अच्छी बात बताओ। हाँ बता बेटा। कहते हैं प्रहलाद जी, पिताजी मेरे अनेक जन्म हो गए हैं और अनेक जन्म के अनुभव से मैं कहता हूं कि तृप्ति त्याग में है, भोग में नहीं है। पिताजी मेरे अनेक जन्म हो गए, अनेक जन्म के अनुभव से मैं ये कह रहा हूं कि संसार में स्वार्थ और कपट के सिवा कुछ भी नहीं है। थोड़ा ना थोड़ा तो स्वार्थ लगा ही है। पति पत्नी का उदाहरण देख लो। मान लो पत्नी बीमार हो गई, साल भर इलाज कराया, 2 साल इलाज कराया, 6 साल इलाज कराया, 12-15 साल इलाज कराया, जब ठीक ही नहीं हो रही तो भगवान के आगे हाथ जोड़ेंगे, भगवान आप ही ठीक करो, नहीं तो पूरी ठीक ही कर दो इसको। यही बात कही है तुलसी बाबा ने। नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। पिताजी मेरे अनेक जन्म हो गए हैं, अनेक जन्मों के अनुभव से मैं कह रहा हूं कि संसार में सच्चा नाता यदि है तो केवल परमात्मा के साथ में है। पुत्र की ऐसी बातें सुनी, बोलिए तो मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा है। गुरु जी से का यही सिखाया का तुमने इसको? गुरु जी का हमने नहीं सिखाया ये। सच बता, तुझे ये नारायण का नाम लेना किसने सिखा दिया? गुरु जी कहने लगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं गुरु जी, ये जीव कभी किसी के कहने में भक्ति नहीं करता है। जीव कभी किसी के कहने में भक्ति नहीं करता है। पिताजी, परमात्मा को पाना है ना, नारायण को पाना है तो नवधा भक्ति करो। पुत्र की ऐसी बातें सुने, ये तो मेरे शत्रु का ही नाम ले रहा है। मारो, पहाड़ों से गिरवाया,
पहाड़ों से गिरवाया, हाथियों से रुंधवाया। कहते हैं कि होलिका नाम की कोई बहन थी, उसको सिद्धि थी कि अंगार उसको जला नहीं सकती थी, तो होलिका की गोद में बैठाए प्रहलाद को, लकड़ियों के ढेर पे बैठाया है, नीचे से अंगार लगाई। पर चमत्कार क्या हुआ? प्रहलाद जी सुरक्षित और होलिका भस्म हो गई। बोले तो मरता ही नहीं है। तो एक आखिरी उपाय और करता हूं, काल कोठरी जहरीले नागों के बीच में, जहरीले नागों के बीच में प्रहलाद जी को डाल दिया।